Good morning students. Today I am going to start the first chapter of your annual syllabus, chapter number 6, changes around us. In this chapter we will learn the different changes. So let's start it. In our daily life we observe many changes around us. For example, changes in weather, occurrence of day and night, cooking of food, blooming of flowers, burning of wood, etc. Everything is this universe undergoes a change. हमारी जो डेली लाइफ है उसमें जो हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे मौसम का बदलना, दिन रात होना, खाना बनना, कपड़ों का सूखना, फूल खिलना, ये जो भी है ये सब चेंजेस हैं. तो इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है वो सब एक चेंजेस के कारण होता है. हैव यू एवर थॉट वाई दीज चेंजेस अकर? क्या आपने कभी सोचा ये चेंजेस क्यों होते हैं? एवरी चेंज हैज़ अ कॉज. हर चेंज का एक रीज़न होता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी बर्न अ कैंडल द कैंडल वैक्स मेल्ट. हियर मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ चेंज एंड बर्निंग इज इट्स कॉज. जैसे कि अगर कभी कोई कैंडल जलती है एग्जाम्पल के तौर पर, तो वो भी एक चेंज है. कैसा चेंज है कि कैंडल जल रही है तो उससे वैक्स जो है वो मेल्ट हो रहा है, तो वो एक चेंज है. और किस वजह से हो रहा है वो चेंज? क्योंकि बर्निंग हो रही है. तो बर्निंग क्या है? वो कॉजेज है. और जो चेंज है वो क्या है? वैक्स का मेल्ट होना. ड्यूरिंग अ चेंज there occurs a change in shape, size, position, color, state, internal structure, etc. जब भी कोई चेंज होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, पोजिशन, कलर और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ चेंज हो सकता है. सम ऑफ द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस आर नेचुरल एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स. फॉर एग्जाम्पल, चेंजेस ऑफ सीजन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, विदरिंग ऑफ रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स, फ्लावरिंग इन प्लांट्स. हमारे आसपास बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उनमें से कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो नेचुरल होते हैं, यानी खुद से होते हैं, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. जैसे दिन रात का होना, मौसम बदलना, क्लाउड की फॉर्मेशन, ग्लेशियर्स का फॉर्म होना, प्लांट्स में फ्लावर आना, फ्लावर्स का ब्लूम होना, फ्रूट्स का रिपन होना, पकना. ये सारे चेंजेस ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं. तो वो चेंजेस जो अपने आप होते हैं, बाई नेचर होते हैं, वो नेचुरल चेंजेस कहलाते हैं. Some changes are human made. They occur due to human efforts such as cooking of food, burning of oil, weaving of cloth, production of food grains and dissolving of sugar in water. कुछ changes ऐसे हैं जो हमारे द्वारा होते हैं, जो हम करते हैं, जो हमारे efforts से होते हैं, हमारी कोशिशों से होते हैं, वो changes क्या कहलाते हैं? human made changes कहलाते हैं. जैसे cooking of food, खाना बनाना. खाना हम ही लोग तो बनाते हैं. अब जैसे raw material है आपका, जैसे फ्लोर अलग है, फ्लावर जो अलग है, राइस अलग है और आपका दाल अलग है, तो ये अलग होता, मतलब रॉ होता है, कच्चा होता है, और आप इसको मिक्स करके एक नई डिश बनाते हैं. तो वो कुकिंग ऑफ फूड, वो एक चेंज है, वो हमने किया है. बर्निंग ऑफ ऑयल, ऑयल को बर्न करना. क्लोथ्स को वीव करना. जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक, तो वहाँ पर हमने देखा था फाइबर से फैब्रिक बनता है. तो वो बनाता कौन है? हम ह्यूमंस बनाते हैं. तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है. वहाँ पर भी एक चेंज है, फाइबर से फैब्रिक बन रहा है, और वो चेंज कौन कर रहा है? ह्यूमंस कर रहे हैं. तो ये ह्यूमन मेड चेंज हो गया. ठीक है. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली. हमारे चारों तरफ बहुत तरीके के चेंजेस होते रहते हैं. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? क्या इन चेंजेस को ग्रुप किया जा सकता है? यस, चेंजेस दैट occur around us can be broadly grouped as reversible and irreversible. हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं उनको ग्रुप किया जा सकता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में, यानी उनको कैटेगराइज किया कर दिया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में. तो रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? द चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड इजीली बाय रिवर्सिंग द कंडीशन टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड द रिवर्सिबल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जिसमें कंडीशंस को रिवर्स करके ओरिजिनल सब्सटेंस को आप फिर से पा सकते हैं, फिर से पहले जैसा कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करें, आप अगर उसको स्ट्रेच करेंगे और उसको छोड़ देंगे तो फिर से वो वैसी हो जाएगी. वी हैव सीन इन द अबव एक्टिविटी इन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज. व्हेन वी हीट आइस इट मेल्ट्स टू फॉर्म अ वाटर. जैसे आइस से वाटर बनना, तो आपने आइस से वाटर बनाने के लिए क्या किया है? आपने उसको हीट किया है. आपने जब आइस को हीट किया यानी गर्म करा है तो उससे वाटर बन जा रहा है, और उसी की कंडीशन को आप रिवर्स कर दें, उस वाटर को आप कोल्ड कर दें यानी फ्रीज कर दें, तो उससे आइस बन जाएगा. तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंजेस है. सो द चेंजेस ऑफ आइस इनटू वाटर कैन बी रिवर्स बाय कूलिंग. तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ रिवर्सिबल चेंज. तो मेल्टिंग ऑफ आइस कैसा है? रिवर्सिबल चेंज है, यानी आइस मेल्ट होकर वाटर बनता है और वाटर फ्रीज होकर वापस आइस बन जाता है. व्हेन वी बॉयल वाटर इट चेंजेस इनटू स्टीम. जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है.
होता है व्हेन वी कूल द स्टीम इट अगेन चेंजेस इनटू वाटर, और जब उस स्टीम को आप कूल करते हैं तो वो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। सो द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम कैन बी रिवर्स बाय कूलिंग। तो जो वाटर से स्टीम का बनना या स्टीम से वाटर का बनना, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। दस बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ रिवर्सिबल चेंज। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। बल्ब का ग्लो करना भी एक रिवर्सिबल चेंज है। किसी रबर बैंड को आप स्ट्रेच करें और उसको वापस छोड़ दें तो फिर से वो अपनी पोजीशन में आ जाएगा, तो रबर बैंड की स्ट्रेचिंग भी एक रिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट टाइप इज इरिवर्सिबल चेंज, द चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशन टू ऑब्टेन अ सब्सटेंस बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड अ इरिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसमें हम क्या है कंडीशन को रिवर्स भी कर लें तब भी हम ओरिजिनल सब्सटेंस को नहीं पा सकते, नहीं रिवर्स कर सकते, तो ऐसे जो चेंजेस हैं वो क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, पेपर का बर्न होना या वुड का बर्न होना। अब अगर पेपर या वुड बर्न हो जाएगा तो क्या हम उससे वापस पेपर या वुड पा सकते हैं? नो। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स का वेदरिंग होना। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे रस्ट लगना। किसी आयरन पे अगर रस्ट लगी, अगर आप चेंजेस उसकी कंडीशंस को रिवर्स कर दें तो क्या उसको रस्टिंग को आप ख़त्म कर सकते हैं? नो। ग्रिंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लोर, कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, एजिंग ऑफ लिविंग बींग्स एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ये सारे कैसे इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, यानी इनको हम वापस पहले जैसी कंडीशन में नहीं ला सकते, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। यहाँ पर कुछ चेंजेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनको रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। रॉ एग टू बॉइल्ड एग, रॉ एग से बॉइल्ड एग में रिवर्स कर सकते हैं आप? नो। तो बेटर टू इडली, नो। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, यस ये कर सकते हैं, वेट क्लोथ को ड्राई क्लोथ कर सकते हैं, ड्राई क्लोथ को वेट क्लोथ। तो इस तरीके से हमें बताना है इस टेबल में कि चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है या नहीं। नाउ टर्न द पेज, देयर इज अ एक्सरसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल चेंज। इनमें से नेचुरल चेंज कौन सा है? हमने बताया था आपको नेचुरल चेंजेस क्या है, जो बाई नेचर होते हैं, बाई हम नहीं करते। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर्स, वेदरिंग ऑफ रॉक्स और रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑल आर द नेचुरल चेंजेस। तो ऑप्शन शुड बी ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड चेंज। इनमें से ह्यूमन मेड चेंज कौन सा है? चेंजेस ऑफ सीजन, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, वीविंग ऑफ क्लोथ और फ्लावरिंग इन प्लांट्स। तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्लोथ्स की वीविंग कर सकते हैं, ये हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है। तो ये आपका जो वीविंग ऑफ क्लोथ है ये ह्यूमन मेड चेंज है। चेंजेस दैट अकर अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड अस, जो भी चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं वो दो कैटेगरीज में ग्रुप किए गए हैं, आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ आइस अभी अभी हमने पढ़ा है, कैसा चेंज है? रिवर्सिबल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल चेंज। इनमें से कौन सा इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल क्या होता है? जिसमें आप कंडीशन को रिवर्स तो कर लें लेकिन आप उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पा सकते, यानी पहले जैसा नहीं कर सकते, तो वो इरिवर्सिबल होते हैं। आप बर्निंग ऑफ पेपर, ग्रोथ ऑफ प्लांट, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे के सारे कैसे इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। Now come to the next topic, physical and chemical changes. One of the most important method of classifying changes depend on whether new substance are formed during the changes or not. ये हमने जो क्लासीफाई किया फिजिकल और केमिकल चेंज, ये किस बेस पे किया है कि चेंज के बाद न्यू सब्सटेंस बनता है या नहीं। अगर चेंज के बाद नया सब्सटेंस बनता है तो कौन सा चेंज है, और अगर चेंज के बाद नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो कौन सा चेंज है। तो अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। ऐसा चेंज जिसमें चेंज के बाद कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता तो ऐसा चेंज क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज कहलाता है। द चेंजेस इन द स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ अ सब्सटेंस आर फिजिकल इन नेचर, सो दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। इस चेंजेस में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट, साइज या शेप, इन सब में चेंजेस होता है, यानी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है, इसलिए इन्हें फिजिकल चेंजेस कहते हैं। लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स ऑफ द फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल देखिए, आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर। थ्रू आइस एंड वाटर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ matter, both are made of water molecules, thus no new chemical substance is formed during the melting of ice. So melting of ice to form water is a physical change. अभी अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि melting of ice क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि melting of ice है तो उसमें क्या है? दोनों चीज़ें, चाहे वो आइस हो चाहे वो मेल्ट होकर वाटर बन रहा, दोनों ही वाटर मॉलिक्यूल से बने, यानी उसमें कोई नया केमिकली मॉलिक्यूल नहीं आया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? फिजिकल चेंज। और एक तरीका ये भी है कि
मोस्टली फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। मोस्टली फिजिकल चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है। तो मेल्टिंग ऑफ आइस आपका रिवर्सिबल चेंज भी है, इसके साथ साथ फिजिकल चेंज भी है। टीयर अ पेपर इनटू मैनी पीसेज, व्हाट डू यू फाइंड, ईच पीसेज इज स्टिल अ पेपर, ओनली द साइज एंड शेप ऑफ अ पेपर हैज़ बीन चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। टीयरिंग अ पेपर ये भी आपका फिजिकल चेंज है। मैंने अभी आपसे कहा कि मोस्टली फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब जैसे टीयरिंग का पेपर है, आपने पेपर को टीयर किया, आपने पेपर एक सिंगल पेपर था, आपने उसको छोटे छोटे पीसेस में टीयर कर दिया, फाड़ दिया, लेकिन वो सारे के सारे हैं तो पेपर के बिट्स, उनमें कोई नया मॉलिक्यूल तो नहीं है, कोई नया सब्सटेंस नहीं है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो टीयरिंग ऑफ पेपर क्या है, फिजिकल चेंज है, इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। देखिए इसमें लिखा भी है कि बहुत सारे, लगभग मोस्ट ऑफ जो चेंजेस होते हैं फिजिकल, वो कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं और रिवर्सिबल होते हैं, यानी इनको ईजिली रिवर्स किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट, अ केमिकल चेंज, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ऐसे चेंजेस जिसमें चेंज के बाद नया सब्सटेंस बनता है वो क्या कहलाते हैं, केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू substances formed in chemical changes are entirely different from those of the original substance। क्योंकि ये केमिकल चेंज है और इसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा, तो जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स से समझिए। व्हेन वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर, जब भी हम किसी पेपर के पीस को जलाते हैं, एंटायरली न्यू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, स्मोक एंड एशेस आर प्रोड्यूस। अब जैसे आप जब पेपर को जलाते हैं तो आप तो बोलेंगे सिर्फ एशेज निकलती है, यानी राख बनती है, ऐसा नहीं है। जब हम किसी पेपर को जलाते हैं तो उससे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, वाटर वेपर भी निकलती है, स्मोक यानी धुआं भी निकलता है, इसके साथ साथ ऐश भी बनती है। तो इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। सो बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज। यहाँ पर ये नहीं है केमिकल चेंज में कि एक ही नया सब्सटेंस, मगर मोर देन वन भी बन सकता है, वन से ज़्यादा भी नए सब्सटेंस बन सकते हैं। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या है, केमिकल चेंज है। व्हेन वी हीट सम शुगर इट फॉर्म्स अ ब्लैक सब्सटेंस कॉल्ड चार्ज्ड शुगर, चार्ज शुगर। जब हम शुगर को गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी शुगर को गर्म करते हैं तो वो काली पड़ जाती है, तो ये एक ब्लैक सब्सटेंस बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, चार्ज शुगर। वाटर गेट्स रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दिस चार्ज शुगर एंड वाटर आर एंटायरली न्यू सब्सटेंस। क्योंकि जो अब आपने शुगर को गर्म किया, तो जब आप शुगर को गर्म करते हो, किसी आपने पैन में गर्म करके देखा होगा, तो उसमें स्मोक निकलता है, यानी उसमें जो शुगर में वाटर था वो वेपर बन के निकल जाता है और सिर्फ शुगर रह जाती है। तो ये दोनों ही नए सब्सटेंस है। दीज न्यू केमिकल सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड बाय द हीटिंग ऑफ शुगर। और ये दोनों सब्सटेंस कैसे बने, वाटर वेपर अलग हो गया और चार्ज शुगर अलग मिल गया, आपको दो सब्सटेंस बने कैसे, शुगर को हीट करने पे। सो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज शुगर इज अ केमिकल चेंज। तो चार्ज शुगर का फॉर्मेशन क्या है, केमिकल चेंज है। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस, मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। क्योंकि केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी पहले जैसी पोजीशन में नहीं ला सकते, इसीलिए ज़्यादातर केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर रस्टिंग ऑफ आयरन, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, डाइजेशन ऑफ फूड, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स। ये सारे के सारे हमारे कैसे एग्जाम्पल है, केमिकल चेंज है, इनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। देखो अगर आयरन पे रस्ट लग गई तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, या सीड का जर्मिनेशन है तो आप उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते। अगर आप फ्यूल्स हैं, जैसे हमारे ऑयल हैं, गैस हैं, इनकी बर्निंग के बाद इनको पहले जैसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। तो इस तरीके के चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस हैं। ना डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस हमें पता है कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। तो नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इन फिजिकल चेंजेस, वाइल न्यू सब्सटेंसेज विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। इसके बाद केमिकल कंपोजिशन जो है वो कैसा रहता है सब्सटेंस में, अभी हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। तो केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द चेंज, वाइल जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है वो उसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज से अलग होती है, अभी हमने पढ़ा है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, सो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसके बाद नेचर ऑफ चेंज,
मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस, अभी पढ़ा था हमने, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस आर टेम्प्ररी एंड कैन बी रिवर्स्ड। ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस टेम्प्ररी होते हैं और उनको रिवर्स किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स ईजिली। ज़्यादातर केमिकल चेंजेस परमानेंट होते हैं और उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं, केमिकल चेंज में दोनों फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टी बदलती हैं। क्लियर है? नाउ टर्न द पेज। हाउ टू मेक चेंजेस टेक प्लेस, चेंजेस होते कैसे हैं। वी हैव स्टडीड मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस, लेट अस नो हाउ दिस चेंजेस टेक प्लेस। हमने अब तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े चेंजेस के, बट ये चेंजेस होते कैसे हैं। सम वेज बाई विच वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस आर हीटिंग, कूलिंग, अप्लाइंग प्रेशर एंड मिक्सिंग। कुछ हमारी एक्टिविटीज़ हैं जैसे हीटिंग, कूलिंग, अप्लाइंग प्रेशर और मिक्सिंग, इन सब से चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग और कूलिंग, हीट या कूल करने पर कैसे चेंज होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, व्हेन वी हीट एन ऑब्जेक्ट इट इज़ अफेक्टेड इन वन और द अदर वे। हीट अफेक्ट्स वेरियस थिंग्स इन फॉलोइंग वेज। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि अलग अलग वे में अफेक्ट करती है। हीट जो है वो इस तरीके से चेंजेस करती है। सर्टेन थिंग्स बिकम हॉट ऑन हीटिंग एंड कूल ऑन कूलिंग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको गर्म करने पर, हीट करने पर वो गर्म हो जाती हैं और कूल करने पर वो ठंडी हो जाती है। व्हेन वी हीट वाटर द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज एंड बिकम्स हॉट। जब भी हम वाटर को हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है उसका और वाटर हॉट हो जाता है। ऑब्जेक्ट बिकम हॉट ऑन हीटिंग, और जो ऑब्जेक्ट यानी वाटर है वो हीट करने पर हॉट हो जाता है। सिमिलरली व्हेन यू कीप वाटर इन अ रेफ्रिजरेटर फॉर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉल्स एंड इट बिकम्स कोल्ड। इसी तरीके से जब आप वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है और वाटर ठंडा हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट बिकम कोल्ड ऑन कूलिंग, इसीलिए ऑब्जेक्ट यानी कि वाटर कूल करने पर कोल्ड हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हीट करने पर हॉट हो जाती हैं और कूल करने पर कोल्ड हो जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग गो ऑन इन द नेचर एज वेल। और ये हीटिंग और कूलिंग का जो प्रोसेस है नेचर में एज इट इज़। द डेज आर वार्म ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, द नाइट्स आर कोल्ड एज देयर इज नो हीट। जैसे कि दिन में गर्मी होती है किसकी वजह से, सन की वजह से, और रात में सन होता नहीं है इसलिए रातें जो होती हैं वो दिन के कंपेयर में ठंडी होती हैं। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी वाटर, ओशियन वाटर। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज भी किस वजह से, हीटिंग और कूलिंग की वजह से ही होते हैं। सेकेंड, सर्टेन थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हीट करने पर वो एक्सपेंड करती हैं और कूल करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं यानी सिकुड़ जाती हैं। देयर आर मैनी मटेरियल्स दैट expands, that is increase in size on heating and contract, that is decrease in size on cooling। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जब आप हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करती हैं यानी साइज़ में बढ़ जाती हैं, और जब आप उनको कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी सिकुड़ जाती है यानी उनका साइज़ छोटा हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जैसे जो हमारी मेटल्स हैं, आयरन है, एल्यूमिनियम है, इनको जब हीट किया जाता है तो ये एक्सपेंड हो जाती है यानी साइज़ में बढ़ जाती है, इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, और जब इनको कूल किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है यानी इनका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। फिक्सिंग ऑफ एन आयरन रिम ऑन अ बुलक कार्ट व्हील। बुलक कार्ट हैव वुडन व्हील्स। बुलक कार्ट जो होती है उसमें वुडन व्हील्स होते हैं। दीज वुडन व्हील्स आर फिटेड विद आयरन रिम्स टू मेक देम लास्ट लॉन्गर। इन वुडन व्हील्स में क्या होता है, आयरन रिम फिट होते हैं ताकि ये ज़्यादा समय तक चले। द आयरन रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन व्हील। जो आयरन रिम होते हैं, लोहे के जो रिम होते हैं जो फिगर में दिखाई दे रहे हैं, वो वुडन व्हील के कंपेयर में उसके साइज़ में थोड़े से छोटे बनाए जाते हैं। द आयरन स्मिथ, यानी यहाँ पर लोहार की बात हो रही है जो लोहे का काम करते हैं। द आयरन स्मिथ हीट्स दिस आयरन रिम यूनिफॉर्मली। आयरन स्मिथ इस आयरन रिम को हीट करता है। ऑन हीटिंग इट, क्योंकि अभी हमने बताया कि आयरन जो है वो हीट होने पर साइज में बड़ा होता है, एक्सपेंड होता है, तो ऑन हीटिंग इट एक्सपेंड एंड बिकम सम वॉट बिगर इन साइज। हीट होने पर यह साइज में थोड़ा बड़ा होता है। दिस हॉट आयरन रिम इज नाउ ईजिली पुट अराउंड द वुडन व्हील। और ये हॉट रिम क्योंकि ये एक्सपेंड हो चुकी है, ये ईजिली वुडन व्हील पर चढ़ा दी जाती है। वाटर इज देन पोर्ड ओवर द हॉट आयरन रिम टू कूल इट। और इसके बाद इस पर वाटर पोर किया जाता है ताकि ये साइज में कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटी हो जाए और उस पर फिट हो जाए। ऑन कूलिंग द हॉट आयरन रिम कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट टाइटली अराउंड द वुडन व्हील। कूल होने पर ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और वुडन व्हील पर टाइटली फिट हो जाती है। सिमिलरली वुडन हैंडल्स आर फिटेड इनटू द टूल्स सच एज स्पेड्स एंड प्लग्स विच आर यूज्ड फॉर डिगिंग सॉइल।
इसी तरीके से वुडन हैंडल्स और टूल्स बनाए जाते हैं जो डिगिंग सॉइल में यूज़ होते हैं। सर्टेन थिंग्स चेंज देयर स्टेट, कुछ चीज़ें अपनी स्टेट चेंज कर देती हैं। वी नो दैट हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, हमें पता है कि हीट करने से या कूल करने से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑन हीटिंग आइस सॉलिड स्टेट चेंजेस टू वाटर लिक्विड स्टेट एंड वाटर लिक्विड स्टेट चेंजेस टू स्टीम गैस स्टेट। जैसे कि आइस को अगर आप गर्म करते हैं तो वाटर बन जाएगा यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और वाटर को अगर आप हीट करते हैं तो वो स्टीम बन जाता है यानी लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज हो गया। सिमिलरली ऑन कूलिंग स्टीम गैस स्टेट चेंज टू वाटर एंड वाटर लिक्विड चेंजेस टू आइस। और इसी तरीके से इसी कंडीशन को अगर हम रिवर्स कर देते हैं कि गैसेस जो हमारी स्टीम है उसको कूल करे तो वो लिक्विड स्टेट में यानी वाटर बन जाता है, और उस वाटर को भी अगर आप बहुत ज़्यादा कूल करते हैं तो आइस बन जाती है यानी सॉलिड स्टेट में हम वापस आ जाते हैं। सर्टेन थिंग्स बिगन टू बर्न ऑन हीटिंग, कुछ चीज़ें हीट करने पे जलने लगती हैं। व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस फॉर एग्जाम्पल कैंडल, पेपर, कोल और कैरोसिन इज हीटेड इट स्टार्ट्स बर्निंग। जब भी कोई कंबस्टिबल यानी ज्वलनशील पदार्थ जिसमें आग लग सकती है, जब भी कोई ऐसा सब्सटेंस हीट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो वो जलने लगता है। जैसे कैंडल है, पेपर है, कैरोसिन ऑयल है, ये सब जलने लगते हैं। इट स्टार्ट बर्निंग व्हेन वी बर्न पेपर इट चेंजेस इनटू ऐश, जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है यानी राख में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड देखिए, चेंजेस caused by pressure. Pressure can cause many kinds of changes. Some important ones are discussed below. Pressure से भी changes होते हैं, changes in shape and size. Pressure से shape और size में कैसा change होगा? Blow up a balloon, observe the change in shape. जब आप किसी balloon को blow करते हैं तो obviously उसका size बदलेगा. Now let the air escape from the balloon. अब जो आपने ब्लो किया उससे एयर जाने दीजिए, द बैलून डिफ्लेक्ट्स एंड द शेप एंड साइज अगेन चेंज, और जैसे उससे एयर बाहर निकलेगी बैलून का साइज फिर से बदल जाएगा। सिमिलरली इफ़ वी प्रेस फ्लफी सॉलिड लाइक अ कुशन ऑफ अ लोफ और बॉल और स्पंज, जब भी हम कोई फ्लफी सॉलिड जैसे स्पंज वगैरह प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो भी उसका शेप चेंज होता है। जैसे फिगर में दिखाया है, ये स्पंज को प्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो उसका शेप चेंज हो गया है। व्हेन द प्रेशर इज रिलीज दे गेट बैक टू देयर ओरिजिनल पर, जब आप इसका प्रेशर जो आप इसको दबा रहे हैं इसको जैसे ही आप छोड़ेंगे यानी प्रेशर रिलीज करेंगे तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ब्रिटल सब्सटेंस दे ब्रेक इनटू पीसेस, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंजेस। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिन पे प्रेशर अप्लाई करने पे वो टूट जाते हैं, जैसे ब्रिटल सब्सटेंस जो अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जैसे ग्लास, बिस्किट, कोल, ये अंदर से खोखले होते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस कहलाते हैं। इन पे जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ये कई पीसेस में टूट जाते हैं, और ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। चेंजेस कॉजेज बाय मिक्सिंग, मिक्सिंग से कैसे चेंज होता है? वी कैन ब्रिंग अबाउट मैनी चेंजेस बाय मिक्सिंग, चीज़ों को मिक्स करके भी हम बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर टू ऑब्टेन द सॉल्ट सॉल्यूशन इट इज़ अ फिजिकल चेंज। जैसे हमने वाटर में सॉल्ट मिक्स कर दिया तो अब वो वाटर आपका सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, तो ये एक फिजिकल चेंज है। मिक्सिंग किया आपने दो चीज़ों की, वाटर और सॉल्ट की, और एक नया सॉल्यूशन बन गया, तो ये एक चेंज है। इट इज़ अ फिजिकल चेंज। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। इससे पहले जो चैप्टर था हमारा जिसमें हमने कई मेथड्स पढ़े थे, उस चैप्टर में हम ये रीड कर चुके हैं कि सॉल्ट और वाटर को कैसे अलग, इसके सॉल्यूशन को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज, और इसीलिए एक रिवर्सिबल चेंज भी हमने पढ़ा था इवेपोरेशन में। व्हेन क्विक लाइम इज मिक्सड विद वाटर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लेक लाइम। जब क्विक लाइम जो है वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये स्लेक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक केमिकल चेंज है, इसे आप अलग नहीं कर सकते, और ये एक केमिकल चेंज है, इसलिए ये एक इरिवर्सिबल भी चेंज है। क्लियर है?